दोनों ने देखा कि कटोरा खून का भरा हुआ रखा है। सरकार से इसकी क्या है? आका ने फरमाया ये खून है, मेरा खून है, हुजूर का खून था। अर्ज की हुजूर ये खून है? कहा हुजूर ने हिजामा करवाया था। फरमाया ले जाओ और ले जाकर इसको किसी किनारे पर डाल डाल। सुकून कारोबार की वजह से नहीं होता, सुकून दौलत की वजह से नहीं होता, सुकून अल्लाह के करम की वजह से होता है। अल्लाह जिसे चाहता है सुकून की दौलत अता करता है। तो आज जिंदगियों में सजदे नहीं है इसलिए सुकून नहीं है, बल्कि आपको हैरत होगी। सच्ची बात यह है कि वो रसूल जो हर बेचैन दिल का चैन है, हर बेकरार दिल का करार है। जब मेरे आका बेचैन हुआ करते थे तो हजरत बिलाल से कहते थे अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचा, सुकून पहुंचा। बिलाल कहते थे कैसे? आका फरमाते हैं अज़ान दे, हम नमाज पढ़ेंगे और अपने दिल को सुकून अता करेंगे। वो रसूल जो हर बेचैन दिल का चैन है, वो रसूल जो हर बेकरार दिल का करार है, वो रसूल जो हर बेइत्मीनान दिल का इत्मीनान है, वो रसूल नमाज में दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं। और हम लोग गुनाहों के अड्डों पर दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं, हम लोग बुराइयों के अड्डों पर दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह तक वसीला क्या है? पहले नंबर पर नेक अमल, अच्छा अमल। अब नेक अमल की बड़ी तारीफ है। नमाज नेक अमल है, रोजा नेक अमल है, सदका नेक अमल है। सदका तो ऐसी चीज है, हदीस पाक में आता है कि सदका बलाओं को टाल देता है, बल्कि जो सीधे हाथ से सदका दे और उल्टे हाथ को खबर न होने दे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सदका देने वाले को बुरी मौत से बचाता है। जब हम सदका देते हैं तो सदका बलाओं से जंग करता है, बलाएं हार जाती है, सदका जीत जाता है और सदका देने वाला बलाओं से महफूज रहता है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदके के जरिए से किया करो। डॉक्टर दवा देगा, असर करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तुमने बीमार की तरफ से सदका दे दिया तो सदके की बरकत से अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमा देगा। इसलिए घर में जब बच्चे बीमार पड़े, कोई बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उस बीमार की नियत से सदका दे दिया करो। तो नेक अमल अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। एक बात हो गई। इस बात में बद मजहब भी हमारी तायीद करते हैं अहले सुन्नत की कि अल्लाह तक पहुंचने में नेक अमल भी वसीला बनते हैं, लेकिन अगला जो स्टेप है वो हमारा साथ छोड़ जाती है। अमल भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है और अल्लाह के नेक बंदे ये भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। इसमें वो लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। खैर वो साथ दे ना दे कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हम उनको देखकर तो बात नहीं करते ना। नेक अमल भी वसीला है और नेक बशर भी वसीला है। नेक होना चाहिए, नेक अमल भी वसीला और नेक बशर भी वसीला, लेकिन अमल से ज्यादा मजबूत वसीला नेक लोग होते हैं। उसकी वजह इसलिए कि कौन अमल कबूल है और कौन अमल कबूल नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इशा की नमाज पढ़ ली, आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन आप और हम दोनों यकीन से नहीं कह सकते कि हमारी नमाज कबूल ही हो गई। अगर अल्लाह चाहे तो कबूल करे और अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे, है ना। तो अमल कबूल भी होता है और रद्द भी होता है। जैसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से एक बदमज़हब मुनाजिर से मुनाजरा हो गया, एक बद अकीदा से हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मुनाजरा हो गया। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उनसे कहा कि भाई तुम लोग हमें मुशरिक क्यों कहते हो, मुशरिक भी कहते हो और फिर एतराज भी करते हो कि आप लोग हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जब आपकी नजर में हम मुशरिक हैं
तो फिर आप लोग हमें ये क्यों कहते हैं कि हमारे पीछे नमाज पढ़ो? मुशरिक पर तो नमाज फर्ज ही नहीं है। तुम ये कैसी बात करते हो? हमें मुशरिक भी कहते हो और हमसे मुतालबा भी करते हो कि हमारे पीछे नमाज पढ़ो। हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो उसने कहा क्यों नहीं पढ़ते? तो कहा कि आप लोग मुशरिक कहते हो और वसीले को शिर्क करार देते हो कि वसीला शिर्क है। उसके बाद उसने कहा बिल्कुल शिर्क है वसीला। तो आपने फरमाया कैसे शिर्क है? कि अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला। तो उसने कहा इससे मुराद अमल है। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया अमल भी है और अल्लाह के नेक बंदे भी है। फिर आपने उसको समझाया और खूबसूरत अंदाज से समझाया। समझना उनके और हमारे वसीले में कितना फर्क है। आपने फरमाया नेक अमल भी वसीला है लेकिन नेक बंदे भी वसीला है। फिर आपने फरमाया मुफ्ती साहब मुनाजिर था, मुफ्ती भी था, उससे फरमाया आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली? उसने कहा हाँ पढ़ी। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़ ली। हमारी दोनों की ज़ोहर के बारे में क्या मुफ्ती साहब आप ये गारंटी और यकीन से कह सकते हैं कि कबूल हो गई? उसने कहा नहीं। तो फरमाया अब बताओ रसूलुल्लाह कबूल है कि नहीं है? रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल है कि नहीं है? उसने कहा बिल्कुल मकबूल है। तो आपने फरमाया यही फर्क है तुम्हारे और हमारे वसीले में कि तुम सिर्फ उसको वसीला बनाते हो जिसके कबूल होने में शक है और हम उसको वसीला बनाते हैं जिसकी कबूलियत में कोई शक है ही नहीं। हुजूर की कबूलियत में कोई शक है तो वसीला जितना मजबूत होगा इंसान उतनी जल्दी अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। और ऐ मेरी कौम के जवानों सोचो अल्लाह की बारगाह में हमारे पास कितने बड़े बड़े वसीले मौजूद हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबियों में सबसे बड़ा नबी अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला है। सहाबे किराम वसीला है, अली के मुर्तज़ा वसीला है, सैयदा फातिमा वसीला है, इमाम हसन वसीला है, इमाम हुसैन वसीला है। यानी पंचतन पाक अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला है। अंदाजा तो फरमाएं, बताएं कि अल्लाह अकबर उन लोगों के पास ऐसे लोग हैं जैसे अल्लाह ने हमें अता फरमाए। अल्लाह अकबर मुहिब्बे अहले बैत कॉन्फ्रेंस करने वालों तुम्हें पता है ये हुजूर के अहले बैत कौन है, इनकी शान क्या है, इनके मकाम क्या है, इनके मर्तबे क्या है। अमल भी वसीला और अल्लाह के नेक बंदे भी वसीला। और ये नेक बंदों में खास तौर पर सहाबे किराम बेमिसाल। अल्लाह अकबर आसमान के नीचे जमीन के ऊपर नबियों के बाद सहाबा जैसी जमात न कोई आई है न क़यामत तक कोई आ सकती है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर हुजूर का हर सहाबी जन्नती है, हुजूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी जन्नती है। अब आइए अल्लाह अकबर और अहले बैत कौन? जिनकी मोहब्बत की आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। अहले बैत का मतलब रसूलुल्लाह के घर वाले जिनकी रगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून मौजूद है, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून मौजूद है। अल्लाह अकबर आपने कभी गौर किया? अब अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर के घर वाले अगर किसी का वसीला बन जाए, किसी के लिए सिफारिश करें तो उस बंदे को क्या नहीं मिल सकता, उसको क्या मकाम हासिल नहीं हो सकता। पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा जिनको अहले बैत कहते हैं। अहले बैत का मतलब क्या? जिनकी रगों में नबी का खून है। तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप दादाओं का खून है और अहले बैत की रगों में अल्लाह के रसूल का खून है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून है। यानी नबी के घर का अगर कोई फर्द तुम्हें मिलता है तो तुम उसको क्या देखते हो? उसकी रगों में नबी का खून मौजूद होता है। उसकी मौजूदगी गोया के रसूलुल्लाह की मौजूदगी है। और अल्लाह अकबर इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया में लिखते हैं इंदल्लाह जो सैयद हैं, इंदल्लाह अल्लाह ने उन पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। वो यकीनी तौर पे जन्नती है। लेकिन आपसे पूछता हूं, ये तो आजकल के सादात जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, सैयदा इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली के मुर्तज़ा, ये पंचतन पाक में 4 तन और इनकी अस्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुजूर का खून जिनकी रगों में, कोई मामूली चीज, हुजूर का खून क्या समझे आप, हम क्या समझे। इमाम अहले सुन्नत अहले बैत समझाते हुए हमें यही बात कह रहे हैं, कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। किनका खमीर? नबी की अहले बैत। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, कि जिनको गूंदा गया है नबी के खून में। अब ये नबी का खून क्या है, मैं लोगों को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। एक साहब रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने देखा कि कटोरा खून का भरा हुआ रखा है। सरकार से इसकी क्या है? आका ने फरमाया ये खून है, मेरा खून है, हुजूर का खून था। अर्ज की हुजूर ये खून है? कहाँ? हुजूर ने हिजामा करवाया था, तो मैं ले जाओ और ले जाकर इसको किसी किनारे पर डाल। वो ले गए, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने सोचा होगा कहीं भी डालेंगे हो सकता है किसी न किसी का पैर पड़ जाए, तो उन्होंने लिया और पी लिया। वापस आए, सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की आका ऐसी जगह डाला है अब किसी का पैर क़यामत तक नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने फरमाया शायद तुम वो पी गए, तुम वो पी गए। उन्होंने कहा हाँ पी गए। आप उलमा से पूछें, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई मसलक का आदमी हो, हर बंदा खून को हराम मानता है। खून किसी के न, उलमा में मसाइल में बहुत इख्तिलाफ है। कोई कहता है हाथ यहाँ बांधो, कोई कहता है यहाँ बांधो, कोई कहता है चुमो, कोई कहता है न चुमो, ये ना सब इख्तिलाफ है कि नहीं उलमा में। लेकिन खून का मसला ऐसा मसला है कि उसको शिया भी हराम मानता है, सुन्नी भी हराम मानता है, देवबंदी भी हराम मानता है, अहले हदीस भी, सब उसको खून को हराम मानते हैं। खून पीना जायज, किसी मकतबे फिक्र के नजदीक खून पीना जायज हराम है, क्योंकि खून है नापाक। खून क्या है? नापाक। खून क्या है? नजस। खून निकले तो वुजू टूट जाता है, ऐसे ही है ना। अब आपसे पूछता हूं, किसी का भी खून नहीं पी सकती, न मौलाना का, न वली का, न सहाबी का, किसी का खून पीना जायज नहीं है। और वो सहाबी थे, वो हुजूर का खून पी लिया। अब खून पीना हराम काम, हराम से फायदा होता है कि नुकसान? क्या होता है? नुकसान। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया तुमने मेरा खून पी लिया, हाँ यार पी लिया, हुजूर ने ये नहीं कहा हराम है तौबा करो, नहीं, क्या फरमाया? क्या फरमाया? जा, तेरे पेट में मेरा खून पहुंच गया, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। तवज्जो करना, ध्यान देना। एक कटोरा नबी का खून, एक कटोरा नबी का खून जिसके पेट में पहुंचा, हुजूर फरमा रहे अब तुझे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। मतलब क्या? कि तू जन्नत में जाएगा। एक कटोरा नबी का खून पेट में पहुंचा तो क्या बशारत मिली? कि तू जन्नत में जाएगा। हदीस का इशारतुन नस क्या बता रहा है? जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। यानी कहा जा रहा है ओ फुला, जब तेरे पेट में मेरे खून का एक कटोरा पहुंच गया तो अब तू काफिर नहीं हो सकता, तू काफिर नहीं हो सकता, तू मोमिन ही रहेगा, मोमिन ही मरेगा, ईमान पर दुनिया से जाएगा। एक कटोरा खून जिसके पेट में गया उसको बशारत मिल रही है कि तुझे कोई भी काफिर नहीं बना सकता, तू मोमिन होकर दुनिया से जाएगा। नंबर 2, मुसलमान मरे लेकिन शराब पिए तो शराबी जहन्नम में जा सकता है। मुसलमान मरे तो और किसी को तोहमत लगाए तो तोहमत लगाने वाला भी जहन्नम में जा सकता है। मुसलमान मरे और ग़ीबत करे तो ग़ीबत करने वाला भी जहन्नम में जा सकता है। चुगली करे, मुसलमान मरे तो भी जहन्नम में जा सकता है। हुजूर क्या करे? तू जहन्नम में नहीं जाएगा, मतलब तेरे पेट में नबी का एक कटोरा खून क्या चला गया, ईमान पर भी मरेगा। और अब तू कभी ग़ीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, ज़िना नहीं करेगा, हराम काम नहीं करेगा। मुसलमानों बताओ, जिसके पेट में एक कटोरा खून नबी का चला जाए, हिफाजत का कितना इंतजाम हो रहा है। और जिस सैयदा फातिमा को सर के बालों से लेकर पैर के नाखून
जिसने करीमैन को नबी के खून से बनाया गया हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे सैयदा फातिमा तो ऐसी जन्नती हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने फातिमा पर भी जहन्नम हराम कर दिया और क़यामत तक जो फातिमा से मोहब्बत करेंगे अल्लाह ने उन पर भी जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। जिनकी मोहब्बत इंसान को जहन्नम से बचा ले, ये नबी के अहले बैत, नबी के घर वाले, नबी के घर वाले। अल्लाह अकबर, क्या शान है। और वो जिनको हम वसीला बनाते हैं पंजतन पाक को, उनमें सैयदा फातिमा ज़हरा की शान। हुजूर उनके लिए उठकर खड़े होते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए उठ कर खड़े होते। सोचो तो सही, आज अगर कोई किसी के लिए उठकर खड़ा हो तो लोग कहते हैं ना यार फलां के लिए तो उलमा उठ के खड़े होते, फलां के लिए तो पीर लोग उठ के खड़े होते, फलां के लिए तो मशाइख उठ के लिए खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर, उस सैयदा फातिमा ज़हरा की अजमत और बुजुर्गी का अंदाजा कौन लगाए जिनके लिए सैयदुल आलमीन उठकर खड़े होते। इज्जत बढ़ाने के लिए, ताज़ीम देने के लिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें, ये शान है सैयदाए कायनात की, मखदूमे कायनात की। और फिर इमाम हसन वो सिद्दीक अकबर जिनको अपने कंधों पे बिठाएं और मदीने की गलियों में घूमे, कोई पूछने वाला पूछे अबू बकर क्या कर रहे हो, तो सिद्दीक अकबर फरमाए, मैंने जो अपने नबी को करते देखा है वही करता। इमाम हुसैन की शान क्या कि सैयदना अबू हुरैरा उनकी जूतियों को अपने अमामे के शिंगले से साफ करें और जब इमाम हुसैन कहे, ऐ मेरे नाना के सहाबी अबू हुरैरा ये क्या करते हो, तो अबू हुरैरा कहते हैं, शहजादा हुसैन जो फजीलतें मैं तुम्हारी जानता हूँ, अगर वो फजीलतें मैं तुम्हारी लोगों को बता दूं तो लोग तुम्हें जमीन पे चलने न दे, बल्कि लोग तुम्हें अपने कंधों पे उठा कर लेकर फिरते रहे। ये वो खानदान है, इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने हम पे फर्ज किया। कुरान कहता है, उल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दी क्या कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया उस पर मैं तुमसे कोई सिला और अज्र नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मैं इतना चाहता हूं कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने पूछा, हुजूर इस आयत मुबारका में जिनकी मोहब्बत को हम पे फर्ज किया वो कौन लोग हैं? तो एक हदीस है, कई हदीसें, उसमें से एक ये है, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम पे फर्ज की वो है अली, फातिमा, हसन और हुसैन। इनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम पे फर्ज की। बाद में दूसरी अहदीस बनु हाशिम के मुतालिक भी है, फिर बाद में और अहदीस क़यामत तक के सादात के लिए भी है, लेकिन एक हदीस ये भी है। अब यहाँ पर गुफ्तगू को समेटते हुए आपकी तवज्जो चाहते हुए